बच्चों, गैलेक्सी स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हम सभी जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं पहले उसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इस प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो गिनती की संख्या होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होती है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये सभी जो है प्राकृत संख्या है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय n। तो जो भी गिनती की संख्या है वे सभी नेचुरल नंबर्स है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात इसमें प्राकृत संख्या तो होती ही है, साथ साथ एक इसमें एक्स्ट्रा में जीरो भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से शून्य और सभी प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। बस प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक अंतर यही है कि पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाता है। फिर अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि इस पूर्णांक संख्या में जितने भी ऋणात्मक संख्या है वह जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं आती है और इसे हम लोग i से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात वह संख्या जिसमें 2 से अगर भाग दे तो वह पूरा पूरा कट जाए, उसमें कुछ भी शेष न बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इत्यादि, ये सभी ऐसे नंबर है जिसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या अर्थात इसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। कहने का मतलब यह है कि विषम संख्या वह संख्या होती है जिसे 2 से भाग करने पर वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ शेष रह जाता है। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर होता क्या है उसे समझेंगे। वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, इसे हम दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, या फिर यह या तो 1 से विभाजित होगा, नहीं तो वह अपने आप से विभाजित होगा। जैसे 2 यह या तो 1 से विभाजित होगा, ना तो 2 से ही, या फिर 2 से ही विभाजित होगा। 3 या तो 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 3 से ही विभाजित होगा। 5 या तो 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 5 से ही होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो संख्याएं एक और अपने आप को छोड़कर और किसी से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो
अभाज्य भी है और सम भी है। तो इसे ध्यान में रखना है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वह संख्या 2 होगा। तो बच्चों, अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन परिमेय संख्या को जानने से पहले अब हम लोग जो है जानेंगे नंबर लाइन के बारे में, संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों, परिमेय नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिस पर हम सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, वह नंबर लाइन होता है। इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींची जाती है और उस सीधी रेखा के ठीक बीच में एक पॉइंट लेते हैं और वह पॉइंट जो होता है वह 0 को निरूपित करता है। और इस 0 के राइट साइड में जो भी संख्याएं होती है वह धनात्मक संख्याएं होती है, अर्थात वह पॉजिटिव नंबर्स होता है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 etc। इसी प्रकार 0 के लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं होगी वो ऋणात्मक संख्याएं होगी, अर्थात वो निगेटिव संख्याएं होगी, निगेटिव नंबर्स होगी, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से वह इन्फिनाइट तक जाएगा, -इन्फिनिटिव, और इधर +इन्फिनिटिव। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में, राइट साइड अर्थात दाईं तरफ में जो भी संख्याएं होगी वह सभी प्लस में होगा, और 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड अर्थात बाईं तरफ जो भी संख्याएं होगी वो निगेटिव में होगी, अर्थात वो माइनस में होगी। हमें इसमें बस यही ध्यान रखना होता है संख्या रेखा में, अर्थात नंबर लाइन में, कि 0 के राइट साइड में जो भी संख्याएं होगी वो प्लस में होगी और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं होगी वो माइनस में होगी। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पहले अब हम इसे समझेंगे। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य यह है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की अगर कोई संख्याएं हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे में 1/5, 3/2, 7/3, -1/7, -5/3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ हम प्रश्न को देखेंगे कि उसे हम कैसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखें, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमें परिमेय संख्या दिया गया है और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 8/24, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 8/24 जो है, यह जो संख्या है, अभी यह संख्या सरलतम रूप में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यह संख्या जो है अभी यह कटेगा, अर्थात इस दोनों संख्याओं में कुछ जो फैक्टर है जो कॉमन है वह अभी कटेगा। जैसे यह 8 × 1 = 8,
8 3 जा 24, अर्थात अगर इसे हम कैंसिल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। यही हुआ इसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी अगर हमें किसी परिमेय संख्या को अगर लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 72/24। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी जो संख्या है यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है, अतः इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यह जो संख्या है 72 और 24, यह दोनों संख्या अभी यह कटेगा 8 से, 8 9 जा 72 और 8 3 जा 24। फिर यह अभी भी है 3 से यह कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अर्थात यह 3/1 होगा। यहाँ पे हमें 1 लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में हमको लिखना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 देंगे। लेकिन इस 1 का चूँकि कोई वैल्यू नहीं है, जो हर में जो 1 होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है, इसीलिए हम इसे 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है -25/10। इसे भी हम इसी प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम परिमेय संख्याओं पर आधारित ही हम कुछ और प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। हमें कुछ पूर्णांक दिया गया है, उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे पहला जो पूर्णांक है हमारा -3 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यह हो जाएगा -3/1, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या के हर में 1 होता है, तो इस प्रकार से यह हो गया -3/1। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो सवाल है वह है -1, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा -1/1। इस प्रकार से हम किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह इस प्रकार है, दिए गए परिमेय संख्या के समतुल्य 2 परिमेय संख्या लिखें। अब हमें एक परिमेय संख्या दे दिया गया है और इसके समतुल्य 2 और परिमेय संख्या को हमको लिखना है। समतुल्य का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसका इंग्लिश अर्थ ये होता है। अब हम इसे देखेंगे कि किस प्रकार हम बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 5/3 और हमको इसका 2 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें किसी भी परिमेय संख्या का अगर समतुल्य परिमेय संख्या अगर निकालना हो तो हम समान संख्या से ऊपर और नीचा दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हम नीचे भी करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो जो पहला समतुल्य परिमेय संख्या है वह हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, तो फिर हम यहाँ पे वही काम करेंगे, किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ऊपर जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 3 से करेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। इस प्रकार से हमें जो संख्या दिया गया था 5/3, इसका 2 समतुल्य परिमेय संख्या या इसे हम समतुल्य भिन्न भी कह सकते हैं, वह प्राप्त हुआ। एक है 10/6 और दूसरा है 15/9। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 5/3 का 2 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 10/6 एंड 15/9। हम यहाँ पर परिमेय संख्या की जगह हम भिन्न भी लिख सकते हैं। अगर हमें प्रश्न में यह पूछा जाए कि 5/3 का 2 समतुल्य भिन्न संख्या ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे भिन्न संख्या भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 भी बनाएंगे।
और इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में हमें दो परिमेय संख्या निकालना था, दो समतुल्य परिमेय संख्या निकालना था। इस प्रकार से अगर हमें 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, जितना भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं। जैसे इसी में अगर 3 निकालना होता तो इसी प्रकार हम आगे काम बढ़ाते जाते। तो इस प्रकार से हम जितना चाहे उतना हम समतुल्य संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या या समतुल्य भिन्न संख्या हम निकाल सकते हैं। अब आप सभी को इस वीडियो में जो भी समझाया गया है उसे अच्छी तरह से समझने के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न दिए जाएंगे उसे आप सभी को बनाना है। धन्यवाद।